Hello everyone, I am Himanshi. Welcome to सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 7 नवंबर के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, साथ ही इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल यानी कि तिलकधारी कछुए की इंटरनेशनल स्मगलिंग का केस सामने आया है? तो इसका आंसर है मुरैना। मुरैना डिस्ट्रिक्ट से रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल यानी कि तिलकधारी कछुए की इंटरनेशनल स्मगलिंग का केस सामने आया है दोस्तों। एसटीएफ वाइल्ड लाइफ ऑफिसर ने बताया है कि मुरैना में चंबल नदी से इलीगल तरीके से कछुए को कोलकाता, मदुरई, चेन्नई के रास्ते से श्रीलंका सी रूट पर भेजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि तिलकधारी कछुए से शांति, तरक्की, आर्थिक मजबूती आती है। साथ ही दोस्तों, मुरैना डिस्ट्रिक्ट से आपको ये भी याद रखना है कि डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थी, इनकी हाल ही में डेथ हुई है और ये मुरैना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। बात करें मुरैना की, तो मुरैना चंबल डिवीज़न में आती है। मुरैना का पुराना नाम मयूर वन था क्योंकि यहाँ बहुत सारे मोर पक्षी पाए जाते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो मुरैना में बानमोर एक इंडस्ट्रियल एरिया है। मथुरा रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल कारखाने की स्थापना बानमोर में की गई थी। मध्य प्रदेश की फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री 1923 में एसीसी द्वारा बानमोर में खोली गई थी। कत्था बनाने का कारखाना यही है। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो मुरैना में आर्कियोलॉजिकल साइट है पदावली और मतावली। सिहोनिया में 11वीं सेंचुरी के कछवाहा डायनेस्टी की कैपिटल है। पहाड़गढ़ में 86 गुफाओं की श्रृंखलाएं हैं। कल्चरल इम्पोर्टेंस की बात करें तो मुरैना में बेगम का मकबरा है। सिहोनिया में काकनमथ टेम्पल है। लखीराज केव है। संबलगढ़ फोर्ट है। कुटवार हरिसिर टेम्पल है। बटेश्वर टेम्पल है। नागाजी का मेला पोरसा में लगता है। इंडिया का फर्स्ट शहीद मंदिर राम प्रसाद बिस्मिल की याद में मुरैना में बनवाया गया था। मुरैना की जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो यहाँ ऑयल सीड और मिल्क प्रोडक्शन होता है। शहद यानी कि हनी प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा मुरैना में ही होता है। यहाँ चंबल गढ़ियाल प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। यहाँ डॉल्फिन कंजर्वेशन भी होता है। रिवाइन यानी कि बीहड़ की समस्या से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली डिस्ट्रिक्ट मुरैना ही है। इस डिस्ट्रिक्ट में एलुवियल सॉइल पाई जाती है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं मुरैना डिस्ट्रिक्ट के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में मध्य प्रदेश में जल महोत्सव 2021 का इनॉग्रेशन कहाँ होने वाला है? तो इसका आंसर है हनुवंतिया आइलैंड, जो कि खंडवा में है। यहाँ जल महोत्सव 2021 का इनॉग्रेशन होने वाला है दोस्तों। जल महोत्सव का आयोजन 20 नवंबर से शुरू होगा। नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है 7 नवंबर, यानी कि आज के दिन ही नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में द सेज विद टू हॉर्न्स बुक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति ने द सेज विद टू हॉर्न्स बुक लिखी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का एक्सपेरिमेंट किया है? तो इसका आंसर है इजराइल। इजराइल कंट्री ने इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का एक्सपेरिमेंट किया है दोस्तों। बात करें इजराइल की तो इसकी कैपिटल है जेरूसलम। प्रेसिडेंट है इसाक हेजरोग। प्राइम मिनिस्टर हैं नेफ्ताली बेनेट। इजराइल ने 3 साल तक के बच्चों के लिए एंटीबॉडी टेस्टिंग शुरू की है। हाल ही में चर्चे में रहा पेगासस वायरस इजराइल की एनएसओ कंपनी द्वारा बनाया गया है। चर्चे में रहा अल अक्सा मॉस्क इजराइल में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ इजराइल फोर्स और फलस्तीन के बीच क्लैश देखने को मिला था। इजराइल की एक गली का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रख दिया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। हाल ही में इजराइल ने क्लाइमेट चेंज को नेशनल सिक्योरिटी इशू में शामिल किया है और इंडिया के डिफेंस कॉपरेशन के लिए इंडिया और इजराइल ने साथ टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में 100 ईयर्स पहले काशी टेम्पल से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति किस कंट्री पर
वापस लाई जा रही है? तो इसका आंसर है कनाडा से इंडिया 100 ईयर्स पहले काशी टेम्पल से चोरी हुई माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति इंडिया वापस लाई जा रही है दोस्तों। बात करें कनाडा की तो इसकी कैपिटल है ओटावा, करेंसी है कैनेडियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडियो, इसे मैपल सिटी और लिली सिटी भी कहते हैं। 49 डिग्री चैनल लाइन कनाडा को अमेरिका से अलग करती है। हाल ही में कनाडा की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी यानी कि पब्लिक हेल्थ सर्विस के लिए प्रमुख के रूप में हरप्रीत कोच्चर को अपॉइंट किया है और हाल ही में इंडियन ओरिजिन अनीता आनंद को डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं कनाडा के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में तारक मेहता की डेथ हो गई है, वे कौन थे? तो इसका आंसर है क्रिकेट कोच। तारक मेहता एक क्रिकेट कोच थे, इनकी डेथ हो गई है, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में इंटरनेशनल सीट कॉन्फ्रेंस 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है रोम। रोम में इंटरनेशनल सीट कॉन्फ्रेंस 2021 का आयोजन हुआ है दोस्तों। इंडिया से तेलंगाना स्टेट को कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया गया था, इससे भी आपको याद रखना है। बात करें रोम की तो ये कैपिटल है इटली। रोम जो कि टाइबर रिवर के किनारे बसी है। इटली की करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है सेरिजियो माटेरेला, प्राइम मिनिस्टर है मारियो ड्रागी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यही है। 16 G20 समिट 2021 कराने वाला देश इटली है। यूनियन कैबिनेट ने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट के लिए इटली के साथ MOU साइन किया है, इसे भी आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना कहाँ शुरू की गई है? तो इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की गई है। दिल्ली गवर्नमेंट ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के स्टूडेंट के लिए फ्री में कोचिंग देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है। बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में कुछ रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल डेवलप किया है हाल ही में दिल्ली के गवर्नमेंट में, इसे भी आपको याद रखना है। दिल्ली जो कि यमुना नदी के किनारे बसी है, चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, गवर्नर हैं अनिल बैजल, लोकसभा सीट है इसकी 7 और राज्यसभा सीट है इसे 3। 1912 को दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था। 69th अमेंडमेंट 1991 में दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया था। दिल्ली सरकार ने अपने देश के मेंटर प्रोग्राम के लिए सोनू सूद बॉलीवुड एक्टर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इंडिया का पहला वॉर मेमोरियल दिल्ली में स्थापित हुआ है। इंडिया का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन दिल्ली में हुआ है। बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। भारत स्वच्छता पार्क न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया है। भारत का पहला मोबाइल पार्क न्यू दिल्ली में खोला जाएगा। इंडिया में बनाने वाला वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, इसे भी आपको याद रखना है। और हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट को डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम की मंजूरी दी है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने 3 न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च की है? तो इसका आंसर है चाइना। चाइना ने 3 न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च की है दोस्तों। बात करें चाइना की तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनबी, प्रेसिडेंट है यहाँ के जिनपिंग। चाइना को 1949 में इंडिपेंडेंस मिली थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांशी नदी चाइना में बहती है। विदेशी मुद्रा भंडार में चाइना टॉप पर है। हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज चाइना और इंडिया के बीच होती है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं चाइना के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री की चीफ जस्टिस हिलैरी चार्ल्सवर्थ को इंटरनेशनल कोर्ट के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की चीफ जस्टिस हिलैरी चार्ल्सवर्थ को इंटरनेशनल कोर्ट के लिए चुना गया है दोस्तों।
बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो इसे प्यासी देश की भूमि बोला जाता है। कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी मार्ले डार्लिंग नदी है, इसे भी आपको याद रखना है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में 2+2 मीटिंग हुई थी, जहां दोनों देश के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था। कलकुर्री और गुलकर्डी कोल माइन ऑस्ट्रेलिया में है। ओलंपिक 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज है, उसे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ऑसिनडेक्स नेवी एक्सरसाइज है, ऑस्ट्रा हिंद आर्मी एक्सरसाइज है और पिच ब्लैक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मालाबार एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट करते हैं, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2021 किसने जीता? तो इसका आंसर है अजय शर्मा। अजय शर्मा ने नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2021 जीता है दोस्तों। अजय शर्मा ने सोशल वर्क के लिए इन्हें यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने ISSF प्रेसिडेंट कप में एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर है मनु भाकर और जावेद फौरोगी। मनु भाकर और जावेद फौरोगी ने ISSF प्रेसिडेंट कप में पिस्टल मिक्स्ड टीम में गोल्ड मेडल जीता है। प्रेसिडेंट कप का आयोजन पोलैंड में चल रहा है दोस्तों। बात करें ISSF की तो इसका फुल फॉर्म बनता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर है म्यूनिच जर्मनी। प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर लिजिन। दोस्तों आपको हाल ही में ये भी याद रखना है कि ISSF जूनियर चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को 50 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये इसे आपको याद रखना है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में द सेग विद द टू हॉर्न्स बुक किसने लिखी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें। हिंद।